वसुंधरा मैं आऊं? वसुंधरा मैं आऊं? वसुंधरा मैं आऊं? वसुंधरा मैं आऊं? तुम क्या समझते हो? इस तरह से छुप छुप के आवाज देने से मैं डर जाऊंगी। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आओ। मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर नए जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच है। ना मैंने सदियां देखी है और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। तो फिर मेरे गीत की आवाज सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध है वसुंधरा। कौन वसुंधरा? मेरा नाम दिव्या है। इस जन्म में तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल। हम दोनों एक ही यूनि में थे। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। सांप और मेरा प्रेमी? हाँ वसुंधरा, हाँ। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही अंतर था कि उस जन्म में मैं एक इच्छाधारी नाग था और तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद तुम एक इच्छाधारी नागिन बनने वाली थी। इच्छाधारी नागिन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा वसुंधरा। मेरे नाग बनते ही मेरे माथे पे जो मणि होगी उसे उठा के अपनी जबान से छू लेना। उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नागिन, आज तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहाँ लीन हैं, हम यहाँ भूल से भी नहीं आते महाराज। हम यहाँ भूल से भी नहीं आते। यह भूल नहीं, अपराध है और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है। केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज। आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है। हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए महाराज। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस तपस्वी के श्राप को नहीं बदल सकते। नहीं महाराज, नहीं। अगर आपका श्राप अटल है तो हम भी निर्णय ले चुके हैं कि या तो आप हमें क्षमा करेंगे या फिर इन पत्थरों पे अपना माथा पटक पटक कर हम अपने प्राण दे देंगे। अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। मैं संसार के किसी भी मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूं महाराज। वसुंधरा, नहीं वसुंधरा, वसुंधरा मुझे छोड़ के मत जाओ वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा,
वसुंधरा, वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता वसुंधरा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा। नहीं वसुंधरा, वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा। नहीं। तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बालक। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूं। तो सुनो, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। मैं इस संसार में अपनी वसुंधरा के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। आप मेरी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जब भी देखूं अपनी वसुंधरा को ही देखूं। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। सदियों की तेरी ये प्रतीक्षा ही तेरे लिए वरदान होगी और तुझ में ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी कि तुझ पे विजय प्राप्त करना असंभव होगा। परंतु तेरी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथों होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियां होंगी। जाओ प्रवेश करो। कपिल, 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 वहां से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। वसुंधरा, रुको वसुंधरा। तुम मुझे वहां छोड़ के क्यों चली आई? मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तुम मेरे जन्म जन्म के प्रेमी हो। अगर इस जन्म में मुझे तुमसे मिलना था तो भगवान ने मेरी जिंदगी में दूसरे आदमी को आने ही क्यों दिया? जीवन की हर दुविधा का उत्तर इंसान के पास नहीं होता। जिस सवाल को भगवान ने जन्म दिया है, समय आने पर उसका उत्तर भी भगवान ही देगा। लेकिन एक मिनट। हेलो। हाय दिव्या, दिव्या अतुल हियर, हाउ आर यू? मेरे पास टाइम नहीं है अतुल, जल्दी बोलो क्या बात है? अरे तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कल वैलेंटाइंस डे है और हम सब एक पार्टी रख रहे हैं नागदा फोर्ट में। विल हैव ग्रेट फन। तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके ओके मैं आ जाऊंगी। अच्छा 11 बजे नागदा फोर्ट, ठीक है? हाँ मैं 11 बजे नागदा फोर्ट में पहुंच जाऊंगी। ओके ओके बाय बाय। ये जन्म गुटली किसकी है? ये खाने की लिस्ट है और ये दोस्तों की लिस्ट। ओके, आई होप हम लोग किसी को भूले नहीं है। लेट्स डिस्कस द बजट। बजट की फिक्र मत करो। ये रहे 50,000 रुपए कल की पार्टी का खर्चा। थैंक यू। मगर एक चीज याद रखना, एवरीथिंग शुड बी ए ग्रेड। कोल्ड ड्रिंक के साथ हार्ड ड्रिंक मत भूलना। तुम लोग शराब पियोगे? जी नहीं, हम तो डब्बे वाला दूध पियेंगे। अशोक, तुम अकेले पैसे नहीं भरोगे, हम सब भरेंगे, समझे? एंड रिमेंबर, नो हार्ड ड्रिंक्स। अरे एक्सक्यूज मी, क्या कर रहा है यार? इसे पैसे लुटाने का शौक है और ऐसे बेवकूफ बड़ी मुश्किल से मिलते क्या हैं। कहा तूने? हाँ कुछ नहीं। तू तो हमारा बैंक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एटीएम मशीन है तू। अरे तू तो होप है हमारा, इंडिया का तोप है। अच्छा प्लीज अब ये मजाक बंद करो और ये ट्रांसपोर्टेशन और गेम्स के बारे में डिसीजन कौन लेगा? मदन प्लीज जाके फोन देखना प्लीज। मैं अब्दुल, तू जा। मैं तू क्या? आप क्यों जाएंगे? ए राजेश तू जा यार। मैं जाता हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? राजेश यार। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अतुल बाहर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। शुड आई कॉल हिम? नो नीड, जस्ट इन्फॉर्म हिम। कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती। ओके जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी जाके अतुल को बुलाता हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ राजेश? पूरे ग्रुप में से किसी को अंदर आने मत देना। अरे मगर बात क्या है यार? देख वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अब तुझे जितना कहा गया उतना कर। चल निकल निकल। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। What's the problem? I'm a little upset.
इसलिए मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जब तुम ही नहीं आ रही हो तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। लो प्रेम से बात करो। ये ले प्रेम। हेलो दिव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। देखो, कल रश्मि वहां आ रही है और अगर तुम वहां रहोगी तो फिर मैं रश्मि से अपने दिल की बात कह सकूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं नहीं आ सकती। ए दिव्या, हाउ यू डूइंग बेबी? ए दोस्तों के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, तुम हमारे लिए पार्टी पर नहीं आ सकती? कम ऑन बेबी, गॉट टू कम टू द पार्टी। तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अभी तक तो हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम कल नहीं आई तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। दिव्या, अगर कल तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी नई गाड़ी भेज दूं? नो थैंक यू। विवेक, ये ले दिव्या से बात कर। अरे लेना यार। दिव्या हाय, तुम्हें अपने प्यार की कसम दिव्या, तुम्हें कल सेलिब्रेशन में आना ही होगा। हाँ देखो, हम लोग तुम्हें मिस नहीं कर सकते। विवेक, तुम क्यों जिद कर रहे हो? बात सुनो, ये घर किसका है? तुम्हारा। तो मेरे टेलीफोन पर राजेश किसके हाथ भिड़ा हुआ है? अरे उसकी गर्लफ्रेंड का है यार, समझा कर। कल के प्रोग्राम के लिए उसको पटा रहा है। पर मेरे घर का नंबर उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पता? यार अतुल, ये उस पीसीओ तक का नंबर अपनी गर्लफ्रेंड को दे आता है जहाँ ये 15 मिनट से ज्यादा बैठता है। देखो दिव्या, हम लोगों को तुम्हारे बिना किसी प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कल प्रीति को घर जल्दी जाना, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम का टाइम 11 बजे के बजाय 10 बजे रखा। और वैसे भी देखो ना, तुम्हें भी हॉस्टल जल्दी पहुंचना, इसलिए देखो कल हम लोग 10 बजे शाम नागदा फोर्ट में मिल रहे हैं। ओके बाबा, ओके। मैं ठीक 10 बजे नागदा फोर्ट पहुंच जाऊंगी। ओके, कल पक्का सब लोग 11 बजे मिल रहे हैं। हाँ ओके राइट। चलो आ गया। क्या बात है, खुशियों के पर निकल रहे हैं। हाँ पट गई यार, बड़ी क्या मुश्किल बात से कर पटी। देखा मेरा कमाल। अबे साले, तू तो बड़ा चालबाज निकला यार। मिमिक्री करते करते तूने उस दिव्या को फंसा लिया। हाँ मदन, जिस लड़की की वजह से पूरे कॉलेज के सामने हमारी बदनामी हुई है, उस लड़की को अब सबक हम ही सिखाएंगे।